जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ शानदार ज़बरदस्त हो गए हैं। इसी के साथ आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डी यू ज्ञान मैथमेटिक्स में। तो आज हमारा सेशन है पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड, जिसका चैप्टर 8 मेन वैल्यू एंड, जिसको हम माध्यमान बोलते हैं हिंदी में। और एक्सरसाइज है 8.1 का पार्ट 1 ही है, यानी कि देखते हैं इस पार्ट 1 में कंप्लीट होती है एक्सरसाइज या नहीं। तो वक्त का जाना अपने एक्सरसाइज को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन क्या है, x बराबर 1 से x बराबर 6 तक माध्यमान ज्ञात करो जबकि y बराबर ये फलन हो। तो मैं यहाँ पे माध्यमान निकालना होगा। माध्यमान तीन टाइप से निकला इस पार्ट में। और जो ये पार्ट है हमारा छोटा और इंटरेस्टिंग पार्ट है, चैप्टर है। और एक क्वेश्चन पे हर बार पेपर में एक दो क्वेश्चन जरूर आता है, लेकिन चैप्टर है छोटा लेकिन क्वेश्चन हर बार आता है। यानी कि मान के चला आप 4 से 5 नंबर का जरूर आएगा पेपर में। तो इसलिए अपने इसको चैप्टर को शुरुआत में लिया है, यानी कि पार्ट 7 से पहले इसको हम कर रहे हैं हल। तो करने से पहले इसमें 3 टाइप होंगे माध्यमान के, तो माध्यमान होगा और एक वर्ग माध्यमान होगा और एक मूल वर्ग माध्यमान होगा। तो मैं क्वेश्चन के जब क्वेश्चन आएगा तभी आपको बता दूँ। तो यहाँ पर माध्यमान निकालना है हमें। तो माध्यमान का फॉर्मूला क्या होता है, मीन वैल्यू क्या होता है 1/b माइनस ए, और समाकलन ए टू बी लिमिट होगी इसकी, और एफ एक्स का समाकलन होगा इसी प्रकार। बी और ए क्या है हमारे पास, बी क्या हमारी सेकंड लिमिट होगी और ए क्या होगी फर्स्ट लिमिट। ठीक है, उसी प्रकार हम इसको लिखेंगे यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा 1/b माइनस ए, यानी कि 6 माइनस के 1 हो गया। लिमिट कितनी 1 से 6 हो गया। और एफ एक्स क्या हमारे पास ये, यानी कि वाई डी एक्स, यानी कि वाई की जगह रखना है एफ एक्स ये हमारा, और वाई डी एक्स। तो लिखते हैं तो 6 माइनस ए कितना हो जाएगा 5, लिमिट 1 से 6, और वाई क्या हमारे पास ये 4x² प्लस के 7x माइनस के 5 इंटू डी एक्स। ओके, अब इसका समाकलन करेंगे हम। तो 1/5 तो कॉन्स्टेंट बाहर चला हमारा ये। जब इसका समाकलन करेंगे 4x² कितना हो जाएगा 8x/3, 8x की घात 3 होगा, प्लस के 7 का 7x²/2 और माइनस के 5x, और लिमिट कितनी हो जाएगी 1 से 6। समाकलन कर दिया हमने इसके। अब इसमें लिमिट पुट करूँगा मैं, तो कितना हो जाएगा 1/5 8/3 x की घात 3 के 6 घात 3 कितना होता है 216, फिर माइनस के कितना 1 हो गया, फिर प्लस यहाँ से 7/2 मैंने बाहर लिया ये, फिर यहाँ पर रखूँगा 6 × 36 और माइनस का 1। ओके, माइनस के 5 और जी इसमें फिर रखेंगे 6 माइनस के 1 हो गया इतना। सॉरी, आपको दिखना होगा इस प्रकार मैंने किया इसको। तो 1/5 हमारा बाहर ये, और जी 8/3 216 में से 1 गया तो 215, प्लस के 7/2 36 में से 1 गया 35, फिर माइनस के 5 6 में से 1 गया 5 हो गया। अब यहाँ से काटता हूँ मैं, इसे कटेगा नहीं ये, अरे ये भी नहीं कटेगा ये भी नहीं कटेगा, तो क्या करूँ मैंने कि गुना कर दूंगा मैं। तो 8 × 5 = 40, 8 × 8 = 4 12, और 8 दूनी 16 1 17/1720/3, और जी 7 × 5 = 35, 7 × 21 21 और 3 24/2 माइनस के 25, और 1/5 बाहर। ओके, अगर दोस्तों मैं यहाँ से ऊपर से मैं 5 कॉमन लेता हूँ, 5 लिया ऊपर, नीचे बटे में 5 है ही, तो 5 कॉमन लेते से डिवाइड करा जाएगा 1720 को, तो कितना हो जाएगा 5 × 15 बचे 2, 5 × 20 फिर 2 बचे, और 5 × 20/3, प्लस के उसी प्रकार इसको 5 × 20 5 × 45/2, अरे 5। ओके, 5 बाहर कॉमन ले लिया, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ हल करके कितना आ जाएगा 344 की गुणा 2 में, और माइनस प्लस के 49 की गुणा 3 में, और माइनस के 5 की गुणा 3 दूनी 6, यानी कि एलसीएम 6 लिया मैंने इसका। ओके, अब इसको आगे हल करता हूँ। 2 × 4 = 8 2 × 4 = 8 2 × 3 = 6, प्लस के 3 × 9 = 27 3 × 4 = 12 और 2 = 14, और 5 × 30/6। अब इसको मैं क्या करता हूँ, जोड़ता हूँ और घटाता हूँ। तो 8 7 15 हो जाएगा, 8 4 12 और 1 13, 6 1 7 और 1 8, माइनस के 30/6। अब इसमें से माइनस करूँगा तो कितना होगा 805/6। अब इसे डिवाइड करूँगा कितनी बार 6 × 6, ये सॉरी गलत हो रहा है कुछ दोस्तों, इसमें थोड़ी सी गलती हो गई। देखो यहाँ पर मैंने जो समाकलन किया है इसका 4x² का, यहाँ पर तो 4 तो कांस्टेंट रहेगा, और x² का समाकलन होगा तो x की घात 3/3 होगा, ये 4 होगा। तो मैंने अवकलन कर दिया यहाँ पर गलती से, तो 4x की घात 3/3, तो 4/3 होगा बाहर ये, और 2 से 16 और ये 4 होगा। फिर इसकी गुणा करेंगे 4 × 5 = 20, 4 × 4 और 2 6, और 4 दूनी 8, तो 860 हो जाएगा ये। 860 होने के बाद कितना हो जाएगा, कट रहा है 3 दूनी 6 बचे 2,
नहीं कटता नहीं है। तो 860। अब जब मैं क्या करता हूँ 5 कॉमन लेता हूँ, यहाँ पर कितना जाएगा 5 एकम 5, फिर बचे कितने 3 36, तो 5 7 35, 5 2 10, तो 172 आ चुका है, 172 यानी 172। अरे 49 ये जुगा तू 172, 172। तो 172 की जब 2 तो गुणा करेंगे, 2 दूनी, मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, 2 दूनी 4, 7 दूनी 34, तो 344 प्लस के कितना 3 नम 27 और 3 चौक 12 और 2 14 और माइनस के 30/6। तो 7 4 11, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8 और 1 9 और 1 10, हासिल को 1 3 और 1 4 और 1 5 प्लस माइनस के 30 और बटे 6। अब 501 में से 30 घटाएं, कितना बचेगा हमारे पास, यह बचेगा 461, 461/6। जब इसको भाग देंगे हम 6 7 42 हो जाएगा, बचे कितने 4 फिर 1, तो कितनी बार चल जाएगा 6 6 36, बचे कितने 5 5 से इस पर ऊपर गए, भाजक नीचे, जो इस क्वेश्चन का आंसर होता है। करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दूसरा क्या दे, अंतराल t बराबर 0 से t बराबर 2π/ω के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी का माध्यमान बताइए। तो क्या ये t बराबर 0 2π/ω क्या हमारे पास लिमिट है, ये फर्स्ट है सेकंड, तो यानी कि ये a है और ये b है लिमिट हमारी, ठीक है। वही माध्यमान निकालना जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला है, तो कैसे निकालेंगे 1/b - a, यानी कि b क्या है हमारे पास ये 2π/ω माइनस का a यानी कि 0 हो गया, और फिर समाकलन a to b लिमिट यानी कि 0 से 2π/ω, फिर y यानी कि y हमारे पास जो फलन f(x) ही तो ये, तो f(x) रखूँगा यहाँ पर, तो कितना साइन स्क्वायर ओमेगा t dt हो जाएगा। अब यहाँ पर उसका डायरेक्ट समाकलन नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, यहाँ पर कोस 2x का फॉर्मूला होता है क्या 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर x, हमने पिछले पार्ट में सिखाया हुआ फॉर्मूला है कैसे यूज करते हैं। तो साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, तो कोस 2x को इधर ले आएंगे और 2 साइन स्क्वायर को इधर, तो 2 साइन स्क्वायर x इधर प्लस का हो जाएगा, कोस 2x इधर आएगा माइनस का हो गया, और 2 इसके बटे में आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर x बाय 1 माइनस के कोस 2x अपॉन में 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर कोस साइन स्क्वायर x की वैल्यू कितनी आएगी ये, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी यानी कि पूरा x क्या है ये ओमेगा टी है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं इसको, तो 1 जब इसमें से 0 घटाएंगे तो जो तो आएगा 2π/ω आ गया, लिमिट 0 2π/ω जो तू, और उसकी जगह क्या लिखूँगा ये, तो 1 माइनस के कोस क्या है ये ओमेगा टी है, किसकी जगह x की, तो 2ωt अपॉन पूरे के 2, उसका पूरे का समाकलन। ओके, अब इसके बाद ये ओमेगा ऊपर पहुंच जाएगा, तो ω/2π लिमिट 0 to 2π/ω। जब 2 है हमारे पास, ये 2 ये बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो अंदर क्या बचा 1 माइनस के कोस 2π कोस 2ωt इसका पूरे का समाकलन। ओके, अब करते हैं आगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास ओमेगा अपॉन कितना 4π, और जब इसका समाकलन करेंगे किसका 1 का, तो कितना हो जाएगा t, क्योंकि t के साथ एक सब समाकलन हो रहा है। ओके, माइनस और लिमिट 0 to 2π/ω, फिर ये माइनस कोस 2π और कोस x का समाकलन कितना होता है साइन x यानी कि साइन 2ωt, x की जगह क्या है हमारे पास, x की जगह है 2ωt, तो 2ω अपॉन में आ जाएगा इसकी, और इसका लिमिट कितने 0 to 2π/ω। ओके, अब इसमें आगे इसमें लिमिट पुट करता हूँ मैं, तो कितना हो जाएगा ये लिमिट पुट करते ही, तो ω/4π, तो 2π/ω माइनस के 0, और ये माइनस 0 पुट कर दी इसमें, तो खत्म, इसकी बारी आई, तो मैं ब्राइट से बाहर ले लेता हूँ इसको 1 मिनट के लिए, साइन 2ω कितना 2, फिर टी की जगह रखना 2π/ω रख दिया, और फिर बटे में 2ω, फिर माइनस लगाकर 0 लिखूँगा, साइन 2ω/0/2ω, ठीक है। इतना हो गया, इसके बाद ω/4π है 4π, तो इसमें से घटा तो 2π/ω ही बचेगा। ओके, फिर साइन ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, और यहाँ पर 4π/ साइन 4π/2ω, माइनस के अंदर गुणा और माइनस माइनस प्लस, और साइन 0 तो 0 हो जाएगा, तो सारा 0 हो गया। अब उसके आगे ω/4π 2π/ω माइनस, यहाँ पर देखता हूँ उसमें 4 गुणा 180 है, और साइन 180 का मान कितना होता है हमारे पास 0, और जब साइन 0 का मान 0 रखेंगे और 4 गुणा करेंगे तो 0 आएगा, तो ये भी 0 और ये भी 0, तो बचा कितना ω/4π मल्टीप्लाई 2π/ω, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 × 2 और 2 दूनी 4,
और क्वेश्चन का आंसर आया 1/2। ओके, करते हैं नेक्स्ट। तो उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है ये, तो क्या है तीसरा क्वेश्चन नेक्स्ट, ये दिया है x बराबर 0 तथा x बराबर के पाई के बीच कोस स्क्वायर पी एक्स का माध्यमान ज्ञात करें, जहाँ p एक पूर्णांक है। मतलब जो पूर्णांक दिया है यानी कि कॉन्स्टेंट है क्या p, यानी कि पूरा एक एंगल होगा ये, ठीक है। जैसे cos 2x होता है, यानी cos x पूरा x की वैल्यू है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में माना था ओमेगा को। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, इसको लिखता हूँ वही 1/b माइनस के, यानी कि एक्स पाई माइनस के 0 हो जाएगा, लिमिट 0 to पाई हो जाएगी। और कोस स्क्वायर यानी कि एफ एक्स पी एक्स यानी कि डी एक्स, यानी कि एफ एक्स इंटू डी एक्स हो गया। अब इसको करते हैं आगे। तो यहाँ पर भी हम, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में साइन स्क्वायर की जगह वैल्यू निकाली थी साइन स्क्वायर की कोस टू एक्स का फॉर्मूला लगाकर, तो यहाँ पर भी कोस टू एक्स का फॉर्मूला लगेगा। इसमें यानी कि कोस टू एक्स के तीन फॉर्मूले होते हैं, यहाँ पर कोस स्क्वायर के रूप में तोड़ा जाए कोस टू एक्स के फॉर्मूले को। जैसे कि कोस टू एक्स का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, इसमें हम 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस के 1 होता है। तो यहाँ पर क्या निकालना है, कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू, तो 1 को इधर ले आऊँगा मैं, तो कोस 2x प्लस 1 हो जाएगा। और ये जो 2 है इसके बटे में आ जाएगा पूरे का, इधर क्या बचेगा कोस स्क्वायर एक्स। तो कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ चुकी पूरी, और एक्स क्या हमारे पास है पूरा पी एक्स। ओके, अब रखता हूँ मैं इसकी जगह ये पूरा फंडा। तो 1/पाई माइनस के 0, लिमिट 0 to पाई, और कितना हो जाएगा कोस 2x यानी कि 2px प्लस के 1/2 और पूरे का समाकलन। ओके, 1/पाई माइनस के 0, अरे 0 घटाएंगे तो पाई बचेगी यार, 0 to पाई लिमिट कोस कितना, जब कोस, इसको अलग लिख लिखता हूँ यार, कोस और दो कांस्टेंट है ये मैंने बाहर लिख लिया। ओके, गुणा में कोस 2px प्लस के 1 इंटू डी एक्स पूरे का। ओके, अब इसका समाकलन करता हूँ मैं कोस 2px का, तो कितना हो गया 1/2 हो जाएगा बाहर। तो ये कोस 2x का जो समाकलन करें कितना हो जाएगा साइन x, यानी साइन 2px, और पोन में x क्या हमारे पास 2px, तो 2p का दोबारा समाकलन के 2p आ जाएगा, बटे में आ चुका। फिर प्लस के 1 का कितना हो जाएगा x हो जाएगा, और लिमिट कितनी इसकी पूरेगी 0 to पाई। इसमें लिमिट पुट करता हूँ 1/2 पाई बाहर है हमारा, तो मैं पाई रखता हूँ यहाँ पर साइन 2p अपॉन x क्या है पाई, तो पाई लिखूँगा, पाई लिख दिया मैंने। ओके, अब उसके आगे 2p, यार जब कॉन्स्टेंट था हमारे पास ये, तो इतना हो चुका, और अपॉन में कितना 2p है। ओके, फिर इसमें 0 रखता हूँ माइनस लगाकर, साइन 2p इंटू 0 और अपॉन 2p, फिर प्लस लगाकर पाई माइनस के 0, इसके एक्स की जगह लिमिट रखी मैंने पाई 0। ओके, 1/2 पाई साइन 2p, यानी कि साइन 1 मिनट 2p को बोल जाओ, और 180 साइन 180 का मान कितना होता है 0, और 0 गुणा 2p में करेंगे, यानी कि 2 गुणा 180, तो वही बैठेगा, फिर भी 0 ही मान आएगा इसका, तो साइन 0 का मान 0 होता है। फिर यहाँ पर भी साइन 0 का मान 0, तो 0 होगा, और पाई तो पाई रहता है, और माइनस के 0 जुगा 2, जब इसके अंदर गुणा करेंगे तो 0 ही रहेगा, तो पाई इंटू 1/2 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, तो बचा क्या 1/2, जो इस क्वेश्चन का आंसर होता है। करते हैं नेक्स्ट, और आई होप आपको अच्छा तरीके से समझे होंगे आप। अगर नहीं समझे तो वीडियो को रिपीट मोड से दोबारा देखने की कोशिश करें। करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 4 क्या दिया, यदि कोस थीटा प्लस के के कोस 2 थीटा का थीटा बराबर 0 तथा थीटा बराबर के π/4 के बीच माध्यमान 0 हो तो के का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर क्या दिया है, इसका माध्यमान, इस फलन का f(x) का फलन के माध्यमान कितना दिया 0, तो मैं 0 लिखूँगा, तो माध्यमान की जगह, तो माध्यमान का फॉर्मूला लिखकर 0 बराबर के b माइनस है, यानी कि 1/b माइनस है π/4 माइनस के 0 हो गया, लिमिट 0 to π/4, और इसका पूरे का समाकलन कोस थीटा प्लस के कोस 2 थीटा और पूरे का d थीटा हो गया। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसमें से घटाएंगे क्या बचा 1/π/4 हो गया, और जब इसका समाकलन करूँगा अलग से मैं कोस थीटा का, ठीक है, और फिर प्लस के कांस्टेंट है कोस 2 थीटा का समाकलन होगा, और 0 to π/4 लिमिट है सबकी इनकी। ओके, समाकलन 0 बराबर के कितना 4 पर पहुंच जाएगा, तो 4/पाई हो जाएगा ये। जब कोस थीटा का समाकलन होगा कितना होगा इसका ये समाकलन साइन थीटा, और लिमिट 0 to π/4 प्लस के कांस्टेंट कोस 2 थीटा का समाकलन साइन 2 थीटा और अपॉन में 2, और लिमिट 0 to π/4 हो गया इतना। 0 बराबर के 4/पाई, यहाँ पर के का मान निकालना है हमें, ठीक है। तो कितना हो गया ये
इसमें लिमिट पुट करता हूँ मैं, साइन पाई बाई 4 माइनस के साइन 0 प्लस के कांस्टेंट साइन 2 पाई बाई 4 अपोन में हो गया इतना, और अपोन में 2 और साइन 2 गुणा 0 बटे 2 हो गया इतना। अब यहाँ पर 0 बराबर के 4 अपोन पाई, ठीक है, कितना होगा साइन 45 का मान, साइन 45 का मान था हमारे पास 1/√2 और साइन 0 का मान 0 प्लस के कांस्टेंट, और साइन इससे 2 कैंसिल हो जाए तो पाई बाई 2, और पाई बाई 2 साइन 90 का मान कितना होता है 1, और जब 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 1/2 और माइनस के साइन 0 का मान 0। ओके, अब आगे 0 बराबर के 4 अपोन पाई, तो 1/√2, अब के अंदर गुणा करूँगा कितना आ जाएगा k/2 हो जाएगा। अब इसके आगे पाई की बनने वहाँ पर गुणा करी 0 होता है, ये होगा ना 0, तो अब 1 मिनट में आगे कर लेता हूँ इसको। तो कितना होगा ये, जैसे मैं 0 बराबर के 4 अपोन पाई के अंदर गुणा करता हूँ तो 4/√2 पाई हो जाएगा, और प्लस के 4k/2 हो जाएगा। इस 4 इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा ये, ठीक है। तो 4k/2 बराबर के माइनस के 4/√2 पाई, तो 2 से कैंसिल करता हूँ तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो k का मान कितना हो जाएगा माइनस के 4/2√2 पाई आ चुका, और 2 से कैंसिल करता हूँ तो k का मान कितना आ चुका हमारे पास माइनस के 2/√2 पाई आ चुका, जो इस क्वेश्चन का आंसर होता है। लेकिन हमारे पास आंसर इस प्रकार नहीं आ रहा है। तो देखो दोस्तों, इसने यहाँ पर क्या करा, इसको पाई की गुणा करी ना 0 में पहले, तो जब मैं यहाँ पर 0 करता हूँ तो 0 हो जाएगा, बराबर कितना बचा 4, 4 की गुणा अंदर करता हूँ 4/√2 हो जाएगा ये, और प्लस के 4k/2 हो जाएगा, 2 कम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। जो 4/√2 है तो उसे इधर लाऊंगा मैं, तो इधर क्या बचा 2k, और ये माइनस के 4/√2 हो जाएगा, और 2 इसके बटे में आ जाएगा, तो k बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 4/2√2, 2 कम 2, 2 दूनी 4, तो k बराबर 2 क्या लिखता हूँ मैं माइनस जुगा तू √2 गुणा √2 और अपोन में √2, एक √2 से √2 कैंसिल हो गया, और k बराबर कितना आ चुका हमारे पास माइनस के √2, जो इस क्वेश्चन का आंसर होता है। करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 5 क्या दिया है, एक छड़ के कणों की छड़ के सिरे से दूरियों के घनों को माध्यमान ज्ञात करें जबकि छड़ की लंबाई a हो। तो उसमें मैं क्या करना होगा, घनों के दूरियों के घनों का माध्यमान करना ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें एक दूरी माननी पड़ेगी मैं, तो मैं इसमें क्या करूँगा, माना छड़ के किसी बिंदु से, मान लो किसी बिंदु से उसके बी कण की दूरी, किसी बिंदु से उसके कण की दूरी कितनी मान लूँ मैंने, x मान ली, सपोज करो x है, ठीक है, x है। तो उसमें फिर पर्सन से यानी जो उसकी लंबाई देने की लिमिट के रूप में कन्वर्ट करी हुई है, तो कितनी है छड़ के प्रारंभिक सिरे पर कितनी होगी a होगी, सिरे पर x की दूरी कितनी होगी, सिरे पर x बराबर 0 होगी, ठीक है। और अंतिम सिरे पर क्या होगी, अंतिम सिरे पर लिमिट वो होगी a, क्योंकि इसकी लंबाई a दी हुई है, ठीक है। इस प्रकार मैंने इसको लिखा है, लिख लिया। अब हमारी लिमिट जो प्रारंभिक सिरे से x बराबर 0 और x बराबर के a, और दूरी क्या माननी मैंने इसकी छड़ के किसी बिंदु से उसके कण की दूरी x मान लिया। अब यहाँ पर वर्ग माध्यमान वाले फॉर्मूला लगाऊंगा, वर्ग माध्यमान नहीं घन वाला लगाना इसमें, तो वही माध्यमान का स्क्वायर होता है वर्ग में, इसमें यहाँ घन हो जाएगा बस। तो कितना हो जाएगा 1/b माइनस का a, लिमिट 0 to a होता है, फॉर्मूला लगा के दिखा रहा हूँ तो मैं भी, कितना होता है x², ये वर्ग माध्यमान का फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पर घन करना तो स्क्वायर जगह क्यूब हो जाएगा, तो 1/b माइनस का a, b क्या हमारे पास यानी कि अंतिम लिमिट ये a, और a माइनस के 0 हो जाएगा, लिमिट 0 to a हो गई। और घन यानी कि लंबाई क्या हमारे पास x है ना, x दूरी है जो, तो x का क्या करना घन के रूप में, तो घन हो जाएगा इंटू dx हो जाएगा। अब इसका समाकलन करेंगे तो 1/a हो जाएगा ये, और x⁻3 का समाकलन x⁻4/4 हो गया। तो इतना हो चुका, और लिमिट भी इसकी कितनी है 0 to a। अब इसमें लिमिट पुट करूँगा मैं, तो जो 1/4 है तो कांस्टेंट के रूप में 12 में इसको लिख ले 1/4 12 आ चुका, और ये x⁻4 यानी कि a⁻4 माइनस के 0 लिमिट रखी मैंने, तो 1/4a इंटू a⁻4, यहाँ से एक कैंसिल आउट हो जो घात, तो कितना बचा a⁻3 ऊपर बचा एक की गुणा करके, और बटे में कितना है 4, जो इस क्वेश्चन का
आंसर होता है। ठीक है, ए की घात 3/4 आंसर होता है। ए से कैंसिल आउट होगा, यानी कि 4 घाती यहाँ पर बची कितनी 3, तो ई घात 3/4 जो इस क्वेश्चन का आंसर है। करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 6 क्या दिया है, x बराबर के 0 तथा x बराबर के π/2 में साइन की क्यूब x का वर्ग मध्यमान व मूल वर्ग मध्यमान ज्ञात करना है। और जिस क्वेश्चन में इसका किताब बुक में आंसर दिया सिर्फ वर्ग मध्यमान का आंसर दिया, ना कि मूल वर्ग मध्यमान का, तो हम इसका वर्ग मध्यमान ही निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, वही हमारे पास फॉर्मूला लगाकर वर्ग मध्यमान का, तो 1/b माइनस ए, बी क्या है हमारे पास π/2, ओके, माइनस के ए क्या है 0, लिमिट हो गई, और लिमिट इसकी 0 to π/2, और एफ एक्स क्या हमारे पास साइन क्यूब एक्स, और वर्ग मध्यमान का फॉर्मूला लगा रहे थे उसका स्क्वायर हो जाएगा एफ एक्स का, और इंटू डी एक्स हो जाएगा 1/, जब इसमें से 0 घटेंगे तो π/2 ही बचेगा, ये हो गया, लिमिट 0 to π/2, ओके, और इसका कितना हो जाएगा साइन की पावर 6x इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं उसका समाकलन हम कैसे करें, जैसे यहाँ पर साइन की पावर 6 हो गया, अब इसको हम अपचयन विधि द्वारा करेंगे। अपचयन विधि कैसे, जैसे हमने पिछले एक्सरसाइज पिछले चैप्टर में पढ़ा था, पार्ट चैप्टर 6 में, कौन सा था वो, नीचे समाकलन में एक्सरसाइज 6.2 में, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं किस प्रकार हमने अपचयन विधि द्वारा क्वेश्चन को हल किया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कैसे हल करते हैं, तो 2 ऊपर पहुँच जाएगा, 2/π हो जाएगा ये, और इसका जब समाकलन करेंगे अपचयन विधि द्वारा तो कितना हो जाएगा, जो उसकी जो n होता है पावर, ये n-1 जो पावर होता है इसको n से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर क्या करते हैं n-1 यानी कि 6-1 इंटू 6-3 और 6-5, आगे नहीं करेंगे, अगर 6-7 हो जाएगा वो फिर माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी वैल्यू, फिर यहाँ से आगे नहीं जाएंगे, और यहाँ पर k कॉन्स्टेंट के लिए लिखते हैं, फिर नीचे भी यानी कि n, फिर n-2 यानी कि 6-2, 6-4 और 6-6 0 हो जाएगा, उसको भी आगे नहीं लिख पाएंगे। तो 2/π हो गया, 6 में से 1 गया 5, 6 में से 3 गए 3, और 6 में से 5 गया 1 बटे कितना 6 इंटू 6 में से 2 गए 4, 6 में से 4 गए 2, और k कांस्टेंट है, k कांस्टेंट की जगह क्या लिखूँ मैं, अगर जब इसकी घात सम है तो π/2 लेंगे k कांस्टेंट की जगह, ओके, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब इसी गुणा करते हैं, 2/π 5 गुणा 1 बटे 2 गुणा 4 गुणा 2 गुणा π/2, पाई से पाई कैंसिल आउट, और 1 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ऊपर कितना बचा 5 का 5, 2 चौका 8 दूनी 16, जो इस क्वेश्चन का आंसर होता है। करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 7 क्या दिया है, t बराबर के 0 तथा t बराबर के π/p के लिए वक्र y बराबर का a sin pt के मूल वर्ग मध्यमान तथा मध्यमान के अंतर की गणना करें। तो उसको क्वेश्चन को मैंने पहले ही सोल्व कर लिया है, मैं इसको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ, जिससे थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको पहले ही सोल्व कर लिया है। तो इसमें सबसे पहले मैंने क्या करा, मूल वर्ग मध्यमान निकला है, तो मूल वर्ग मध्यमान किस तो निकलेगा, अंडर रूट में 1/b माइनस का ए, समाकलन 0 to π/p लिमिट दी हुई इसकी, और a sin pt का स्क्वायर यानी कि एफ एक्स का स्क्वायर इंटू डी टी, ओके, यहाँ पर 0 घटा तो जुगा तो आ जाएगा, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर pt हो जाएगा इंटू डी टी, और ये ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो मैंने इसको बाहर लिख लिया, और जो अपॉन में p है ऊपर पहुँच गया तो p² हो जाएगा। और यहाँ पर जो साइन स्क्वायर पी टी की जगह क्या लिखा मैंने, ये पिछले फॉर्मूले में तुम्हें दिखाया होगा मैंने cos 2x का फॉर्मूला लगाकर, तो cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली मैंने यहाँ से, तो कितना होगा 1 माइनस के cos 2x बटे 2, इस प्रकार। तो x क्या हमारे पास यहाँ पी टी है, ठीक है, इसलिए 2p/2 हो गया, 2pt/2 हो चुका है, ये हो गया। अब इसका मैंने एक अलग समाकलन किया और माइनस के cos 2x का अलग समाकलन किया, और p² अलग बाहर कांस्टेंट चल ही रहा है ये, ओके। जब इसका समाकलन अलग अलग कराया तो कितना dt का t आ चुका, और उसका माइनस के cos 2pt का फोन का कितना होगा sin 2pt अपॉन में 2p हो जाएगा, यानी कि 2pt का दोबारा समाकलन होगा तो कितना होगा 2p आ जाएगा। उसके बाद 0 to π/p लिमिट है इसकी, उसके बाद आज जब मैंने इसमें लिमिट पुट करी p² π चुका, तो यहाँ पर π/p फिर 0 रखूँगा तो 0 माइनस के, फिर माइनस के cos sin 2pt में π रखूँगा तो p से यहाँ p कैंसिल आउट होगा, बचा क्या 2p और अपॉन में 2p, और ये फिर माइनस लगा 0 रखते हैं वैल्यू, तो माइनस से प्लस हो जाएगी, तो sin 2p गुणा 0/2p हो गया इतना। अब इसके आगे कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट में सब कुछ चलेगा क्योंकि मूल वर्ग मध्यमान निकाल रहे हैं हम, तो p² π/p साइन 180 का मान 0 होता है, 0 गुणा 2 0 होता है अपॉन में 2p, यहाँ पर साइन 0 का मान 0 अपॉन में 2p, तो 0 हो चुका है तो ठीक है, और π/p तो p² इंटू π/p,
तो यहाँ से पी से पी कैंसिल आउट होगा, बचा क्या ए स्क्वायर बाई 2 पाई, और पी पाई से पाई कैंसिल आउट होगा, बचा क्या ए स्क्वायर बाई 2। तो इस ए से तो ऊपर अंडर रूट हट जाएगा, लेकिन 2 से नहीं हटा, तो ए बाई रूट 2। किसका मान आ चुका है, ये आ चुका हमारे पास मूल वर्ग मध्यमान का मान ए बटे अंडर रूट 2 आ चुका। अब निकालना क्या हमें, माध्यमान किसका, इसका ए साइन पी टी का। वही फॉर्मूला लगाएंगे 1/b माइनस के, यानी कि पाई अपॉन पी माइनस के 0 हो जाएगा, लिमिट 0 टू पाई अपॉन के पी ए साइन पी टी। ए कॉन्स्टेंट है तो मैंने बाहर ले लिया, हो गया पी ऊपर पहुंच जाएगा पी अपॉन पाई, और साइन पी टी का समाकलन किया, कितना हो जाएगा माइनस के कोस पी टी। साइन का समाकलन कितना माइनस के कोस पी टी अपॉन पी हो जाएगा। फिर इसमें लिमिट पुट करी मैंने, टी की जगह पाई अपॉन के पी, तो यहाँ पे पी से पी कैंसिल आउट होगा, और जी यहाँ पर 0 रखा तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पर कोस 180 का मान कितना होता है -1, और माइनस पहले से तो माइनस प्लस 1 हो चुका, और कोस 0 का मान 1 होता है, तो 1 अपॉन के पी, यहाँ पर भी 1 अपॉन के पी, तो पी अपॉन के पाई अपॉन जो का तो बाहर चल रहा है ये, तो पी अपॉन पाई, और 1 और 1 2 हो जाएगा। पी को क्या है हमारे पास हर समान है, तो ऊपर की संख्या जोड़ देंगे, 1 और 1 2, 2 अपॉन के पी, और पी से पी कैंसिल आउट, 2 अपॉन पाई। क्या है ये, माध्यमान आ चुका हमारे पास। मूल वर्ग मध्यमान भी निकाल लिया और माध्यमान भी निकाल लिया है। अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है इसमें मूल वर्ग मध्यमान व मध्यमान का अंतर। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मूल वर्ग मध्यमान लिखूंगा, फिर माइनस लगाकर मध्यमान लिखूंगा। इसको थोड़ा हल किया मैंने, पाई गुणा ए में करी, ए पाई हो जाएगा, रूट 2 की वहाँ पर गुणा करी, तो माइनस के 2 रूट 2 ए अपॉन में रूट 2 की गुणा पाई में करी, फिर तो रूट 2 पाई हो जाएगा। यहाँ पर हमें दिख रहा है दोनों तरफ क्या है, ए है, तो मैंने एक कॉमन ले लिया, तो ए 12 आ जाएगा। यहाँ पर क्या बचा पाई, माइनस के 2 रूट 2 और अपॉन में 2 रूट 2 पाई, जो इस क्वेश्चन का आंसर होता है। और अब करते हैं नेक्स्ट। उम्मीद है आप अच्छे तरीके से समझे होंगे। तो इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 8 क्या दिया है, यदि आई बराबर के आई एम साइन ओमेगा टी हो, जहां आई क्या है उस विद्युत धारा को प्रदर्शित करता है जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोणीय वेग ओमेगा से घूमती हुई कुंडली में बहती है, तथा आई एम महत्तम विद्युत धारा को प्रदर्शित करता है, तब अंतराल टी बराबर 0 से टी बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा में धारा का मूल वर्ग माध्य मान ज्ञात करें। बस इसने लैंग्वेज लिख के सिर्फ कंफ्यूज करने की बात की है। मैं सिर्फ क्या दिया है, ये लिमिट है, और धारा का क्या करना है, मूल वर्ग माध्यमान करना है। यानी कोई आई को हमारे पास धारा है विद्युत धारा की, और ये क्या है मूल वर्ग मध्यमान है, ये सिर्फ इसका मध्यमान क्या दिया ना, आई बराबर क्या दिया, ये फलन एफ एक्स। तो इसका क्या करना है, मूल वर्ग मध्यमान निकालना है। तो कैसे निकालने का, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है उसी प्रकार इसको करेंगे। तो कितना हो जाएगा, आई बराबर ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन के बी माइनस के ए, यानी कि 2 पाई अपॉन ओमेगा माइनस के 0, और लिमिट 0 टू 2 पाई अपॉन ओमेगा हो गया। और फिर एफ एक्स का स्क्वायर, यानी कि आई एम साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर इंटू डी टी, और उसका पूरे का वर्गमूल हो गया इतना। अब उसके आगे मैं इसको थोड़ा पहले खुद सोल्व कर लेता हूँ, फिर एक्सप्लेन करता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसको कर लिया है, तो कैसे क्या है अब देखते हैं। इसको फॉर्मूला अगर इस प्रकार लिखा मैंने, इसका स्क्वायर खोला तो आई स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो चुका। तो वही यहाँ पर ये ओमेगा ऊपर पहुँच जाएगा, और आई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो मैंने इसको बाहर लिख लिया, तो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा आई स्क्वायर अपॉन 2 पाई, और इंटू में समाकलन किसका करना है साइन स्क्वायर ओमेगा टी का। तो जब साइन स्क्वायर ओमेगा टी का डायरेक्ट तो समाकलन हो नहीं पाएगा, तो यहाँ पर मैंने कोस टू एक्स का फॉर्मूला लगाकर इसको किया, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, वहाँ पर पी था, यहाँ पर ओमेगा है, बाकी सेम टू सेम उसी की तरह है जैसे पिछला क्वेश्चन था। ठीक है, और यहाँ पर ये जो का 2 बार, और ये 2 बटे में मैंने इसको बाहर लिख लिया 1/2, और फिर एक अलग समाकलन किया, फिर मैंने इसको कोस 2 ओमेगा टी का अलग समाकलन किया। इसका समाकलन कितना आएगा, टी आ चुका, और लिमिट 0 से 2 पाई अपॉन ओमेगा, फिर माइनस का समाकलन कितना हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, और लिमिट 0 से 2 पाई अपॉन ओमेगा, और पूरे का वर्गमूल। ओके, तो ये बाहर, और फिर इसमें मैंने क्या करा, लिमिट पुट करिए तो 2 पाई अपॉन ओमेगा हो जाएगा टी की जगह, और माइनस के 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 साइन 2 ओमेगा इंटू 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो ओमेगा से कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 पाई, और साइन 180 का मान कितना होता है हमारे पास 0, तो 0.2 पाई हो जाएगा। यहाँ पर भी साइन 0 का मान कितना 0 होता है 0 गुणा 2 ओमेगा में करेंगे तो 0 आएगा, 0.2 ओमेगा हो जाएगा यहाँ पर भी, और फिर पूरे का वर्गमूल, और ये बाहर कॉन्स्टेंट। ओके, यहाँ पर ये 0 0 इसमें घटाएंगे जोड़ेंगे सेम टू सेम यही बचाएगा, तो मैंने क्या लिखा वर्गमूल में ओमेगा आई स्क्वायर अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई अपॉन ओमेगा। यहाँ पर ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट हो गया, और पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 2 कम 2 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसके ऊपर आई के ऊपर से तो वर्गमूल हट जाएगा, तो आई एम हो जाएगा, और 2 के ऊपर क्या आ जाएगा अंडर रूट 2, और जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। और करते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9 इस पार्ट का, और यस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है।
क्या दिया, टी डिग्री सेल्सियस पर धारा नियंत्रक का प्रतिरोध आर समीकरण आर बराबर 38 ब्रैकेट में 1 प्लस के 0.004 टी द्वारा दिया जाता है। तो आर का माध्यमान ज्ञात करें यदि आर टी बराबर 10 डिग्री सेल्सियस से टी बराबर 40 डिग्री सेल्सियस तक परिवर्तित होता हो। तो माध्यमान निकालना है, आर बराबर कितना दिया है, फलन ये दिया हुआ है। तो मैं वही माध्यमान का फॉर्मूला लगा तो 1/b माइनस ए, यानी कि लिमिट 40 माइनस के 10 और लिमिट कितनी हो जाएगी 10 से 40 इंटू क्या दिया ये एफ एक्स है 38 इंटू 1 प्लस का ये इंटू डी टी। तो 38 कॉन्स्टेंट में तो इसको बाहर लिख लिया हूँ और उसका 1 का अलग समाकलन और प्लस के इसका अलग समाकलन हो गया। अब इसको मैंने यहाँ पर आगे किया है, तो आगे कैसे हुआ है ये देखते हैं। तो 38/30 होगा, ये हो चुका। अब टी इसका समाकलन कितना हो जाएगा टी और लिमिट कितनी 10 से 40 प्लस का 0.004 टी का समाकलन कितना हो जाएगा t² और लिमिट 10 से 40। तो जिसमें लिमिट पुट करें मैंने 40 के माइनस के 10 हो जाएगा प्लस के 0.004 बटे 2 में कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर लिख लिया तो 40 लिमिट रखी तो 40 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर हो गया। अब आगे 38/30 और ये 40 में 10 गया 30 बचे और 0.004 बटे 2 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600 और 10 का 100। यहाँ पर 30 ये पॉइंट हटाया 0.004 था बटे 2 पॉइंट से पॉइंट हटाया तो कितना आएगा 3 अक्सर तो 3 जीरो और 16 में से 100 गए बटे 1500। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 एकम 2 2 दूनी 4 तो 2 यहाँ पर आ गया और जब 10 से 15 को भाग दी तो कितना है 1.5 अतः 1.5 भी मैंने 2 में गुणा करी कितना यहाँ पर 3 और ये 30 और यहाँ पर क्या करा मैं 2 तक डिवाइड करा 15 को और 2 से करा 38 को डिवाइड तो 19/15 आ चुका। 19/15 30 प्लस का 3 कितना होता है 33। तो फिर यहाँ से गुणा करा कितना है 6 से 27/15 और डिवाइड करके कितना आएगा 15 चौका 60 बचे 2 और 15 का 15 बचे कितने 12 पॉइंट लगाए 0 बढ़े 15 अट्ठे 120 जो इस क्वेश्चन का आंसर होता है। उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा और ये एक्सरसाइज भी बहुत अच्छे से समझ आएगी। तो इसके लिए आज के इतना ही। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।